हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? लेट्स रिवाइज एमीन्स। सो व्हाट इज एमीन्स? कि जब अमोनिया के हाइड्रोजन एल्काइल या एराइल ग्रुप से रिमूव हो जाते हैं तब जो कंपाउंड बनता है उसे एमीन्स कहते हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन। तो जब अमोनिया से एक एल्काइल ग्रुप अटैच होता है तो 1 डिग्री, 2 एल्काइल ग्रुप अटैच होते हैं तो 2 डिग्री एंड 3 एल्काइल ग्रुप अटैच होते हैं तो 3 डिग्री होता है। नेक्स्ट है नॉमेनक्लेचर, जिसमें फर्स्ट है कॉमन नेम। इसके एग्जाम्पल कुछ ये है: इथाइल एमीन एंड प्रोपाइल एमीन, ट्राई मिथाइल एमीन एंड एरोमेटिक एमीन होता है एनिलीन। ये आईयूपीएसी एंड कॉमन नेम दोनों में यूज होता है। नेक्स्ट आईयूपीएसी, जिसमें सफिक्स यूज होता है हमारा एमीन, जैसे एथेनामीन, प्रोपेनामीन, एन डाइमिथाइल मिथेनामीन। एंड एरोमेटिक एमीन्स के लिए यूज होता है एनिलीन, 2 मिथाइल एनिलीन, एन डाइमिथाइल एनिलीन एंड अदर एग्जाम्पल्स ये रहे। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स। तो इसमें फर्स्ट मेथड है बाय अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, जिसे हॉफमैन्स मेथड भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, एल्काइल हैलाइड रिएक्शन करता है अमोनिया से और अमोनिया के हाइड्रोजन रिमूव होते हैं एल्काइल के द्वारा और 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन बनाता है। एंड लास्ट में इसमें क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट बनता है, जिसकी रिएक्शन ये रही एंड जिसे अमोनोलिसिस भी कहते हैं। नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। तो जब नाइट्रो कंपाउंड्स को रिडक्शन किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट तो एमीन बनते हैं, जिसकी रिएक्शन ये रही। नाइट्रो कंपाउंड कौन से होते हैं? जिसके पास NO2 ग्रुप होता है। नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। तो नाइट्राइल्स ग्रुप कौन से होते हैं? मैंने बताया आपको, साइनाइड्स होते हैं। तो जब साइनाइड कंपाउंड्स का रिडक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो बनाता है ये एमीन्स, जिसकी रिएक्शन ये रही। नेक्स्ट रिडक्शन ऑफ एमाइड्स। तो एमाइड्स कौन से होते हैं? जिनके पास CONH2 ग्रुप होता है। तो जब CONH2 ग्रुप वालों का रिडक्शन किया जाता है तो 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री एमीन्स बनते हैं, जिसकी रिएक्शन ये रही। नेक्स्ट है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। इट इज अ नेम रिएक्शन एंड क्योंकि इसके नाम में थैलेमाइड आ रहा है दैट्स व्हाई इसकी रिएक्शन में भी थैलेमाइड का यूज होगा। तो इसमें थैलेमाइड रिएक्शन करता है KOH अल्कोहलिक से, मतलब बेस से, और बनाता है पोटेशियम थैलेमाइड which further reacts with alkyl halide and forms एन एल्काइल थैलेमाइड, मतलब कि एक थैलेमाइड यहाँ पे अटैच हो जाता है जो फर्दर हाइड्रोलिसिस पर 1 डिग्री एमीन देता है विद थैलिक एसिड। एंड गैब्रियल थैलेमाइड इज यूज्ड ओनली फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी एमीन्स, जिसकी रिएक्शन ये रही। नेक्स्ट है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, एमाइड रिएक्शन करता है ब्रोमीन एंड NaOH से, मतलब बेस से, और एमीन्स बनाता है। और इसमें आपको ये याद रखना है कि इसमें 1 नंबर ऑफ कार्बन कम हो जाते हैं। और ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी कन्वर्जन्स में बहुत यूज होती है। जब भी आपको एक कार्बन कम करना पड़ेगा यू विल यूज हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, जिसकी रिएक्शन ये रही। नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो पहला पॉइंट है कि एमीन्स का बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होता है, अल्कोहल से कम होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट पॉइंट है लोअर एलिफेटिक एमीन्स आर सॉल्युबल इन वाटर, मतलब कि 4 कार्बन तक के जितने भी एमीन्स होंगे वो सॉल्युबल होंगे वाटर में, बट जैसे जैसे कार्बन की चेन इंक्रीज होगी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमीन्स, मतलब कि एमीन्स का नेचर बेसिक होता है ड्यू टू इट्स लोन पेयर ऑन द नाइट्रोजन एटम। और इस लोन पेयर की वजह से ये हेलोजन एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बनाता है। तो अगर ये सॉल्ट बन रहा है एसिड के साथ रिएक्शन करने से, सो एमीन्स आर बेसिक इन नेचर, जिसके Kb की वैल्यू हमने निकाली है। Kb इज डिसोसिएशन कांस्टेंट। सो द वैल्यू ऑफ Kb इंक्रीजेस इफ द स्ट्रॉन्गर विल बी द बेस, मतलब जितने ज्यादा Kb की वैल्यू होगी बेस उतना ही स्ट्रॉन्गर होगा, या फिर जितनी कम pKb की वैल्यू होगी उतना ही स्ट्रॉन्गर बेस होगा, जो मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। तो इसमें कोई एक पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं होता है, आपको याद करना पड़ेगा कि फॉर मिथाइल एमाइंस इट इज 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री एंड फॉर इथाइल एमीन्स इट इज 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री। और इसके बहुत सारे रीजन है, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट, स्टेरिक हिंड्रेंस एटसेट्रा। नेक्स्ट एल्काइलेशन। तो एल्काइलेशन में एल्काइल ग्रुप आके अटैच होता है, जो अभी हमने अमोनोलिसिस पर देखा था। सेम वही रिएक्शन यहाँ पे होनी है जिसकी रिएक्शन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। और लास्ट में क्या बनता है, क्वार्टरनरी सॉल्ट। यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है कवर्ड इन अमोनोलिसिस। नेक्स्ट एसाइलेशन। तो एसाइलेशन में आपको पता है एसिड क्लोराइड की रिएक्शन होती है और COCH3 ग्रुप जाके अटैच हो जाता है, जिसकी रिएक्शन ये रही। नेक्स्ट है कार्बाइल एमीन रिएक्शन विच इज ऑल्सो नोन एज आइसोसाइनाइड टेस्ट। इसमें एमीन की रिएक्शन होती है क्लोरोफॉर्म और KOH से और बनाता है आइसोसाइनाइड। एंड ये रिएक्शन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि ये नंबर ऑफ कार्बन को इंक्रीज कर देता है। देखो यहाँ पे 2 कार्बन वाला एमीन था, यहाँ पे 3 कार्बन वाला आइसोसाइनाइड बन गया। सो व्हेनेवर यू हैव टू इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन यू विल यूज कार्बाइल एमीन रिएक्शन, जिसकी रिएक्शन ये रही।
एंड ये आइसोसाइनेट टेस्ट इसलिए है बिकॉज 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइंस ये टेस्ट देते नहीं है. सो यू कैन ऑल्सो डिस्टिंग्विश प्राइमरी अमीन्स फ्रॉम सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन्स. नेक्स्ट है हिंसबर्ग टेस्ट. तो हिंसबर्ग टेस्ट में एक हिंसबर्ग रिएजेंट यूज होता है जो होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड C6H5SO2Cl या फिर बेंजीन के ऊपर SO2Cl. और डिस्टिंग्विश कैसे करता है? तो इस हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ जब 1 डिग्री अमीन रिएक्शन करता है तो एक प्रोडक्ट बनाता है जो KOH में सॉल्यूबल होता है. 2 डिग्री अमीन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ एक प्रोडक्ट बनाता है बट KOH में सॉल्यूबल नहीं होता है. और 3 डिग्री अमीन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता ही नहीं है. तो इजीली डिस्टिंग्विश हो गया. नेक्स्ट है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. सो बिकॉज एनिलीन शोज रेजोनेंस सो द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ड्यू टू रेजोनेंस इंक्रीजेस एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन. और क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर इंक्रीज हो गई है सो इट कैन शो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. जिसमें मैंने एग्जांपल लिया है ब्रोमिनेशन का. तो देखो ये ऑर्थो और पैरा पे जाके अटैच हो रखे हैं बिकॉज ऑफ रेजोनेंस. तो इसमें एनिलीन की रिएक्शन हो रही है ब्रोमीन वाटर से और 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बना रहा है विच इज व्हाइट PPT. बट ये तो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड हो गया ना क्योंकि इसमें 3 मॉलिक्यूल आके अटैच हो गए. अगर आपको मोनो सब्स्टिट्यूटेड चाहिए तो आप क्या करोगे? आप एनिलीन को पहले रिएक्शन कराओगे एसिटिक एनहाइड्राइड से एंड फर्दर रिएक्शन सेम होगी जिसकी वजह से मुझे एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव मिल जाएगा जो होता है पैरा ब्रोमो एनिलीन या 4 ब्रोमो एनिलीन जिसकी रिएक्शन ये रही. सेम यहाँ पे आप नाइट्रेशन का एग्जांपल ले सकते हो लेकिन नाइट्रेशन में एक बात और याद रखनी है कि जब एनिलीन एक HNO3 जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्शन करता है तो 3 कंपाउंड बनाता है. ऑर्थो और पैरा तो बनाएगा ही बनाएगा. मेटा वाला भी बन जाता है जो कि 47% बनता है. सो मेटा वाले कंपाउंड का बनने का रीजन ये है कि जैसे ही एनिलीन HNO3 से रिएक्शन करता है या किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्शन करता है तो एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट होता है. और एनिलीनियम आयन क्या होता है? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है. दैट इज व्हाई हियर इज 47% मेटा सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव. अगर आपको मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव चाहिए तो आप क्या करोगे? सेम वही काम करोगे. एनिलीन की रिएक्शन कराओगे पहले एसिटिक एनहाइड्राइड से देन फर्दर आप इसका नाइट्रेशन कराओगे तो क्या मिलेगा आपको? मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव और 4 नाइट्रो एनिलीन जिसकी रिएक्शन ये रही. नेक्स्ट है डाइजोनियम सॉल्ट्स. तो डाइजोनियम सॉल्ट्स आपको पता होगा बेंजीन के ऊपर N2Cl होता है N2Br होता है. तो प्रिपरेशन देखते हैं इसकी. फर्स्ट है डाइएजोटाइजेशन. डाइएजोटाइजेशन में क्या होता है? एनिलीन रिएक्शन करता है नाइट्रस एसिड के साथ. नाइट्रस मतलब HNO2 के साथ या फिर NaNO2 प्लस HCl के साथ और बनाता क्या है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जिसकी रिएक्शन ये रही. नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज. इसमें फर्स्ट है रिप्लेसमेंट बाय OH ग्रुप. मतलब जब भी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड वाटर के साथ गर्म किया जाएगा तो फिनॉल में ब्रेक होगा. नेक्स्ट है सैंडमेयर रिएक्शन. तो सैंडमेयर रिएक्शन क्या कहता है कि जब भी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड CuCl या CuBr के साथ रिएक्शन करता है तो क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन बनाता है रिस्पेक्टिवली. आप Cu2Cl2 भी यूज कर सकते हो, CuCl भी यूज कर सकते हो. बोथ आर करेक्ट. नेक्स्ट है गैटरमैन रिएक्शन. तो गैटरमैन रिएक्शन सैंडमेयर रिएक्शन का ही मॉडिफाइड वर्जन है. वहां पे हमने CuCl CuBr यूज किया था. यहाँ पे हम जस्ट कॉपर पाउडर को यूज करेंगे. और अगर कॉपर पाउडर HCl के साथ यूज हो रहा है तो क्लोरोबेंजीन बनेगा. अगर यही कॉपर पाउडर HBr के साथ यूज होगा तो ब्रोमोबेंजीन बनेगा. बहुत सिंपल रिएक्शन. नेक्स्ट है बाल्ज-स्कीमन रिएक्शन. बाल्ज-स्कीमन रिएक्शन पर्टिकुलरली यूज होती है फ्लोरोबेंजीन को बनाने के लिए क्योंकि फ्लोरीन का कोई भी डेरिवेटिव इतना इजीली प्रिपेयर नहीं होता है ड्यू टू द एनॉमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन. तो इसमें बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट बनाता है विच ऑन फर्दर हीटिंग गिव्स फ्लोरोबेंजीन जिसकी रिएक्शन ये रही. नेक्स्ट है कपलिंग रिएक्शन. तो कपलिंग रिएक्शन में क्या होता है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड फिनॉल से या फिर एनिलीन से रिएक्शन करता है. तो जब फिनॉल से रिएक्शन करता है तो ऑरेंज डाई बनता है जिसकी रिएक्शन ये रही. और जब एनिलीन से रिएक्शन करता है तो येलो डाई बनता है जिसकी रिएक्शन ये रही. सो आई होप आपने एमीन्स को रिवाइज किया होगा. तो एग्जाम की प्रिपरेशन करो, अपना और अपने पेरेंट्स का ख्याल रखो एंड बी हैप्पी.